गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रूलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों होता है। आपका दो रूलर दिया गया है। इस रूलर को हम ढकेलते हैं। ढकेलने पर जो फोर्स लगता है हमें अंदर की तरफ लगता है। यह फोर्स क्षैतिज से थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो जब हम धकेलते हैं तो फोर्स अंदर की ओर लगता है। इस कारण यहाँ पर दो घटक कार्य करते हैं। पहला है F cos थीटा और सेकंड है आपका F sin थीटा। ठीक है, जो भी आपका मान के चलिए ये आपका थीटा कोण कोई भी बन रहा है, ये आपका फोर्स लग रहा है। तो जिस आपका क्षैतिज से अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो इसे हम F cos थीटा कहते हैं। ठीक है, यही अगर थीटा आपका यदि यहां पास लगता तो हम इसे कहते हैं F cos थीटा। ओके, तो इसको ढकेलने पर हमें फोर्स अंदर की ओर लगता है। इस पर दो घटक कार्य करते हैं, F cos थीटा F sin थीटा। F cos थीटा तो इसे क्षैतिज दिशा में लग रहा है तो यह इसे ढकेलने का कार्य करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन F sin थीटा जो है, F sin थीटा चूंकि नीचे की तरफ लगता है तो यह इसे मदद नहीं करता है ढकेलने में। उसी प्रकार जब हम खींचते हैं तो हमारा फोर्स लगता है F, यह हमें बाहर की ओर लगता है। यहां पर भी दो घटक कार्य करेंगे। ये हमारा थीटा जाएगा, थीटा कोण पर है तो F cos थीटा और यहां पर क्या लगेगा हमारा F sin थीटा। जब हम खींचते हैं किसी रूलर को तो यहाँ पर फोर्स जो लगता है बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पर भी दो घटक कार्य करता है। पहला है F cos थीटा, सेकंड है F sin थीटा। तो दोनों ही स्थिति में F cos थीटा जो है यह रोलर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर F sin थीटा जो है यह नीचे की ओर लगता है, जो कि रोलर को क्या करता है, भारी बना देता है। और यह जो F sin थीटा है खींचते समय यह ऊपर की ओर लगता है, जो कि रोलर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। रोलर को क्या करता है, यह यहां पास F sin थीटा जो है रोलर को हल्का बना देता है। ठीक है, ये कहां लग रहा है, ये हमारा लग रहा है ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, और यहां पर हमारा F sin थीटा जो है, F sin थीटा रोलर को भारी बना देता है। तो रोलर को ढकेलने की बजाय रोलर को खींचना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि F sin थीटा जो घटक है यह हमारा रोलर को हल्का बना देता है। ओके, उतार लीजिए। अगला हम पढ़ते हैं त्रिविम सदिशों का वियोजन, आयताकार वियोजन। ओके, यहां पर आप देखिएगा
त्रिविम बोला है, त्रिविम सदिश बोला है, मतलब त्रिम का मतलब होता है तीन, विम का मतलब होता है विमाएं। तीन विमाएं हैं यहाँ पर, हमारी तीन दिशाएं हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ये हमारा इस तरीके से एक कमरा है। कमरा का हम यहाँ पर, ये जो नीचे वाला भाग ये हो गया, और ये हमारा दीवार हो गया, ये हमारा साइड का दीवार होगा। अब किसी भी कमरे के कॉर्नर को ये इमेज कीजिए, और ये हमारा लेंथ, और ये विड्थ, ये हमारा हाइट। ओके, तो यह एक तरीके से कमरे का आकार लेता है। इसका रिजल्टेंट सदिश मान के चलिए, ये केंद्र सेंटर वो है, एक पॉइंट लेते हैं जी, ठीक है। ये है आपका वेक्टर ए। इस तीनों जो सदिश है, त्रिविम सदिश का परिणामी जो है आपका वेक्टर ए है। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, इसे ए एक्स लिख सकते हैं। वाई एक्सिस पर ये क्या, किस घटक में, जेड एक्सिस पर आपका किस घटक में वियोजित होगा, ये आपका वियोजित होगा ए जेड, हम इसे लिखेंगे। उसी प्रकार हमारा वाई एक्सिस पर किस घटक में होगा, ए वाई। ओके, तो यहां पर हम जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों जो वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, इसका योग के बराबर होगा। तो हम इसे लिखेंगे ओके। यहां पर यह हमारा बराबर होगा ए एक्स आई, ओके, वेक्टर y इक्वल टू बराबर होगा ए वाई जे और ए जेड के। ए एक्स की जगह हम ए एक्स आई लिखेंगे, ए वाई की जगह ए वाई जे जेड लिखेंगे, और ए जेड की जगह हम ए जेड के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आई जे के जो है, ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर गैप रहेगा तीनों में। ए जेड हमारा जो बराबर है, ये हमारा बराबर होगा आपका, ये जो है ये बराबर है आपका ए एक्स आई, ये आपका बराबर है ए वाई जे, और आपका ए जेड जो बराबर है आपका ए जेड के आपका क्या है, आई जे के। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है यूनिट वेक्टर है, मतलब ये आई जे के क्या है आपका एकांक सदिश है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड के कैप, हम इसे लिख सकते हैं। मैंने इस तीनों मान को यहां पर रखा है। यहां पर हमारा एकांक सदिश पूछेगा वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा पूछेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इसका परिमाण शो करता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, ये जो हमारा मान है वेक्टर ए की जगह हम इसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, ये हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसे हम लिखते हैं ए एक्स का स्क्वायर
प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये आपका ए जो है आपका, इसे हम यहाँ पास कैप भी डाल सकते हैं। तो ए जो है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश है, ए डैश की दिशा में एकांक सदिश कौन है आपका, ए है। या इस प्रकार हमारा फॉर्मूला निकलता है। इसे जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अभी, तब हमारा यह क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका त्रिविम सदिश में से यह एक विमा है, दूसरी विमा, तीसरी विमा है, इसका रिजल्टेंट या परिणामी सदिश आपका क्या है, वेक्टर ए है। तो एक्स दिशा में आपका क्या होगा, ए एक्स वेक्टर होगा, वाई दिशा में ए वाई, जेड दिशा में ए जेड, या आपका ए एक्स आई, ए एक्स वाई, ए वाई जे और ए जेड के बराबर होगा। आई जे और के क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस पर आपका जे यूनिट वेक्टर है, और जेड एक्सिस पर आपका के जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसी प्रकार आपका जो रिजल्टेंट जो है ए डैश, ए वेक्टर जो है, इसके लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या है आपका, ए है। तो ए का वैल्यू हमने इस प्रकार निकाला है। जब हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है आपको आई माइनस 2j माइनस 3k का परिणाम एवं उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। आई माइनस 2j माइनस 3k का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। ओके, परिमाण ज्ञात करना है और दिशा ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या मानेंगे, वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है आपका, आई माइनस 2j माइनस 3k आपको दिया है। तो इसका परिमाण जो होगा, परिमाण हमारा क्या होगा, यहां पर देखिए ये आपका क्या है, परिमाण है, और दिशा आपका ये क्या है आपका, ए डैश की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। तो ये हमारा दिशा है ए। परिमाण हम किस प्रकार निकालेंगे, इसका वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का। ओके, इसके जगह में इसका गुणांक क्या है आपका, 1 है, ए का स्क्वायर। उसी प्रकार यहां पर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहां पर मैंने लिखा है ए एक्स का लिखा है, यहां पर ए एक्स है, ये ए वाई का वैल्यू है, और आपका ये ए जेड का वैल्यू है। हल कर दीजिए, हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 प्लस आपका आएगा 9, ये हुआ आपका 9 4 13 और 1 14। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा निकल गया, परिमाण निकल गया। अब हमें निकालना है ए की दिशा में एकांक सदिश निकालना है, ये हमें दिशा ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा हमारा, देख लीजिए, वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का क्या दिया है, ये दिया है, मैं लिख लेता हूं उसे, आई माइनस 2j माइनस 3k। वैसे ही इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, इसका वैल्यू हमारा √14 है, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। ओके, तो ए की दिशा में एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या है, यह है वेक्टर ए अपॉन
इसे हम पढ़ते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया है यदि ए का मान है आपका आई प्लस टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के, और वेक्टर बी का मान दिया है आपका 3i प्लस जे माइनस के, 3i कैप प्लस जे माइनस के कैप। तो हमें यहाँ पर तीन चीज याद करनी है। पहला है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्लस याद करना है। सेकंड हमें याद करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। और थर्ड हमें क्या याद करना है, इसकी दिशा में एकांक सदिश याद करना है। तो सिंपल सा पहला हम निकालते हैं। पहला क्या होगा, दोनों का योग बोला है तो दोनों का योग कर देते हैं। इसका और इसका योग क्या होगा हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, आई प्लस टू जे माइनस के प्लस 3i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप। हल कर दीजिए। यहां पास एक आई है, यहां पास तीन आई है, कितना हो जाएगा हमारा 4i कैप। यहां पास 2j कैप है, यहां पास एक जे कैप है। दो एक कितना हुआ हमारा 3 जे कैप प्लस माइनस के कैप, तो -2 के कैप। तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान इस प्रकार हमने निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा है हमारा यहाँ पास मॉड निकालना है। मॉड जब निकालते हैं तो हमने क्या करते हैं, सिंपल सा ax का वैल्यू है ये आपका ax है, ये आपका क्या है ay है, ये आपका क्या है az है। तो हम क्या निकालते थे, x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का आपका स्क्वायर। रख दीजिए मान यहां पर। एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्या निकलेगा आपका 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 4 20, और ये होगा आपका 29। तो मॉड ऑफ ए और प्लस बी का वैल्यू आपका हुआ √29। ये आपका आंसर हुआ। अब हमें क्या करना है, इसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना है, तीसरा वाला। तो ये हमारा किस प्रकार निकलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश हमारा होगा मतलब ए प्लस बी इक्वल टू ओके। हमने पढ़ा था पिछले, अभी भी हमने पढ़ा था ए डैश बी की दिशा में एकांक सदिश हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसका मान क्या निकाला हमने, यह निकाला है, तो रख देते हैं मान 4i प्लस 3j माइनस 2k। ओके, इसका मान हमने क्या निकाला है, ये है आपका 29। तो मॉड ऑफ यूनिट ए और यूनिट बी का ये आपका हुआ आंसर।
तीसरे का आंसर आपका ये है। ओके, तो आपको इस प्रकार इसका योग प्लस माइनस होता है और यह आपका मॉड ए का वैल्यू हम इस प्रकार निकालते हैं और ये आपका वेक्टर a प्लस बी हम इस प्रकार से जोड़ते और सॉल्व करते हैं। आगे हम देखते हैं दो सदिशों का, पहला आपका अदिश गुणनफल और दूसरा आपका सदिश गुणनफल। ओके, मैंने कहा सदिशों का, वेक्टर का अदिश गुणनफल, इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और सदिशों का सदिश गुणनफल को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा सदिशों का, सदिशों मतलब एक से अधिक सदिश है, तो हम लेते हैं यहाँ पास वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए हम शो करते हैं। इसके मध्य रहेगा हमारा डॉट, इसका वैल्यू होता है a b cos थीटा। ओके, देख लीजिए, मान के चलिए ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है, इसके मध्य का कोण है आपका थीटा, तो हमारा जो cos थीटा है ये आपका दोनों के मध्य a और b के मध्य का कोण शो कर रहा है, और ये हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा a b cos थीटा होता है। यही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी प्रकार सदिशों का सदिश गुणनफल, यहां पास वेक्टर a लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोला है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर b, सदिश गुणनफल को हम इस प्रकार लिखते हैं, इसे हम मल्टीपल नहीं बोलते या गुणा नहीं बोलते, a गुणा b ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, a क्रॉस b पढ़ेंगे। ये हमारा होगा a b साइन थीटा के इक्वल होता है, जहां थीटा दोनों के मध्य का आपका जो कोण है उसे शो करता है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं, इसके क्या देख लेते हैं, हम गुण देख लेते हैं, अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल के गुण। पहला है आपका क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करता है। ओके, ये हुआ वेक्टर a, ये हुआ वेक्टर b, इसके मध्य का कोण थीटा, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू आपका वेक्टर b डॉट वेक्टर a, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, इसका परिमाण फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, लेकिन दिशाएं निश्चित नहीं रहती हैं। तो हम a डॉट b और b डॉट a लिख सकते हैं। कैसे हम शो करेंगे इसे, यहां पर देखिएगा, इसे हम क्या लिखते हैं, a b cos थीटा लिखते हैं। तो a से जब b की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, a b cos थीटा, और b से a की तरफ जब हम जाएंगे तो हम बड़ा सा कोण लेंगे, तो इसका मान क्या आएगा हमारा, a b cos, ये कितना होगा आपका 360 माइनस थीटा। ये दोनों का वैल्यू ही आपका क्या होता है, बराबर होता है। ये a डॉट b का मान है, और मैं इसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये हमारा b डॉट a होगा, a डॉट b हमारा a b cos थीटा, और b डॉट a हमारा क्या होगा, इसे हम या ये इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है, b a cos 360 माइनस थीटा। जब हम a से b की तरफ गए तो हमने थीटा लिया, और जब हम b से a की तरफ जाएंगे तो हम क्या लेंगे, बाहर वाला कोण लेंगे, ये आपका है 360 माइनस थीटा है।
तब इस स्थिति में दोनों ये क्या होते हैं, हमारा इक्वल होता है। ये भी हमारा क्या होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, इसका मान भी हमारा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका यह क्रम विनिमय नियम का आपका फॉलो करता है। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब है आपका ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमारा अदिश गुणनफल फॉलो करता है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं सदिश गुणनफल के लिए। पहला हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है कि नहीं होता है। तो यहां पास अगर हम देखेंगे, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसके मध्य का कोण आपका थीटा हो गया। तो जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे तो हमारा होता है ए बी साइन थीटा। ओके, उसी प्रकार जब हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये हमारा होगा ए बी साइन, इसका मतलब है आपका ए से बी की तरफ चलना, ए से बी की तरफ गए तो आपका थीटा आएगा। उसी प्रकार हम जब बी क्रॉस ए का आता है तो इसका मतलब होता है बी से ए की तरफ हम जाएंगे, तो इसे हम ए बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस थीटा। ये आपका है ये यूनिट वेक्टर, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारा मान होता है ए बी माइनस ए बी साइन थीटा। ओके, तो देखिए यहां पास ए बी साइन थीटा यहां पास आ रहा है, यहां पास क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इस कारण हमारा सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन हमारा नहीं करता है, क्योंकि यहां पास परिमाण के साथ दिशा भी आपका फिक्स होता है। यहां पास हमारा क्या हो रहा है, दिशा a इंटू ए क्रॉस बी और b क्रॉस ए करने पर हमारा साइन परिवर्तित हो जा रहा है। इस कारण हमारा यह नियम को फॉलो आपका नहीं करेगा। ठीक है, इस नियम को फॉलो कर विनिमय नियम को फॉलो आपका नहीं करता है। दूसरा हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमारा क्या करता है, यह फॉलो करता है सदिश गुणनफल। तीसरा हम देख लेते हैं दो समान सदिश का जो गुणनफल होता है, मतलब ए डॉट ए दोनों समान वेक्टर है का उसका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल हमारा क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। थीटा की जगह हमारा क्या आएगा, थीटा का मान होगा हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों के मध्य कोई कोण होगा ही नहीं। इसके मध्य कुछ कोण होगा क्या, नहीं होगा। अगर यहाँ पास बी रहता तो एक दोनों के मध्य में क्या होता, कोई थीटा कोण होता। यहाँ पास दोनों के मध्य थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो cos 0 का मान क्या होता है हमारा
1 होता है, तो इसका मान होगा a का स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू होगा आपका a का स्क्वायर। या हम क्या लिखेंगे इसे दूसरे शब्दों में, a इक्वल टू क्या होगा हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर a रूट, ये हमारा इस पार चले जाएगा, तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे। उसी प्रकार दो सदिशों का यदि हम करते हैं वेक्टर a और क्रॉस वेक्टर a का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा a साइन थीटा। जैसे यहाँ पास ए बी था तो हम ए बी साइन थीटा लिखते थे, हमारा यहाँ पास क्या है बी न होकर क्या है ए है, तो हम क्या लिखेंगे ए साइन थीटा। यहाँ पर हमारा थीटा का मान क्या आएगा, उसी प्रकार 0 आएगा, तो ये हमारा होगा वेक्टर a इंटू वेक्टर a इक्वल टू हमारा क्या आएगा, इसका मान होता है हमारा 0। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश होगा, तो यहाँ पर 0 तो हमारा क्या है एक अदिश है, तो हम इसे 0 न लिख के हम क्या लिखेंगे इस प्रकार शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पास वेक्टर आना आपका जरूरी है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, और दो अदिश का या दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमारा एक अदिश होता है हमेशा। इसे हम डॉट से शो करते हैं, सदिश गुणनफल को हम क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमारा वेक्टर a और वेक्टर a दोनों यदि लंबवत हो तो हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर a और आपका वेक्टर a और वेक्टर b यदि आपका दोनों क्या हो एक दूसरे से लंब पर स्थित हो, ठीक है लंबवत हो, तो हमारा मान क्या आएगा ए बी साइन थीटा। थीटा का मान कितना होगा हमारा 90 अंश होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए बी साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये हमारा होगा ए बी के इक्वल होगा। यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, ओके यहाँ पास डॉट नहीं आएगा, यहां आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका चौथा यहां पर मैं बता दे रहा हूं, वेक्टर ए चौथा वाला हम देखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि एक दूसरे से लंबवत स्थित हो, क्या हो लंबवत हो, तो हम इसे क्या लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा का मान होगा हमारा यहाँ पर 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोनों का सदिश अगर एक साथ हो दो वेक्टर तो उनके मध्य थीटा कोण आएगा, तब हमारा a का मान यहाँ पास a स्क्वायर आता है, यहाँ पास हमारा 0 आता है। जब यह लंबवत हो तो यहाँ पास हमारा वैल्यू आता है a b, और यहाँ पास हमारा वैल्यू क्या आता है जब दो वेक्टर आपके लंबवत हो अदिश गुणनफल में, तो हमारा वैल्यू आता है यहाँ पास 0 आता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर यूनिट 2 सदिश विश्लेषण समाप्त हुआ। आप लोग नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद।